देखिए, इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का मुकाबला भाजपा या नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। उनका मुकाबला इंडिया अलायंस के ही दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? उन्होंने तो उन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया हुआ है, उनके साथ वो इंडिया अलायंस का सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उनका मुकाबला उन्हीं क्षेत्रीय दलों जैसे राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ है। देखिए, जहाँ जहाँ भी क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं, उनका जो वोट शेयर है वो कांग्रेस से ही लिए हुए हैं। जहाँ जहाँ पे क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं, वहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर हुआ है, और ये राहुल गांधी और कांग्रेस अब जानने लग गए हैं, और उनका जो राष्ट्रीय पार्टी का अस्तित्व है अब ये भी खतरे में आ गया है कांग्रेस का। तो इस बार वो मुकाबला भाजपा या नरेंद्र मोदी के साथ नहीं कर रहे हैं, वो अपना जो खोया हुआ अस्तित्व है बस उसको वापस पाना चाहते हैं। और यह इलेक्शन राहुल गांधी के लिए भी काफ़ी निर्णायक है, यह उनके राजनीतिक करियर के लिए बहुत ही अहम लोकसभा चुनाव है। इसीलिए आपने कुछ महीनों से देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जो कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती थी, हालांकि धर्म की राजनीति तो वो 1950 से ही करती आ रही है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, लेकिन वो जात पात की राजनीति में नहीं थे। लेकिन कुछ समय से राहुल गांधी जात पात का जो मुद्दा है वो भड़का रहे हैं, लोगों के बीच जा कर के वो ओबीसी, एससी, एसटी कार्ड वो इस बार खेल रहे हैं। तो इसका कारण बस यही है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है वो जातीय राजनीति करते हैं, और उनका जो वोट बैंक है इसी राजनीति के ऊपर बेस्ड है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया। तो इन पार्टी जो क्षेत्रीय दल हैं उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो जातिगत राजनीति पे ही आधारित है, और उनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से लिया गया वोट बैंक ही है। इसीलिए आप देखे होंगे कि बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी क्षेत्रीय दल मजबूत है वहाँ पे कांग्रेस की कोई अस्तित्व ही नहीं है, लगभग उनकी पार्टी का कोई बेस नहीं है। तो इसलिए वो अपना बेस वापस चाहते हैं। और कास्ट पॉलिटिक्स के अलावा ये जो क्षेत्रीय पार्टी है ये रिलीजियस पॉलिटिक्स भी खेलते हैं। ये माइनॉरिटीज़ खास करके मुस्लिम को ये क्षेत्रीय पार्टी भी खुश करते रहते हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी भी इस बार माइनॉरिटीज़ अपीजमेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अब जो उनका मुस्लिम वोट बैंक था वो भी वापस पाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले से जानते हैं कि यह लोकसभा चुनाव तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस जीतने वाले नहीं है। कांग्रेस यह चुनाव अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट इस बार कांग्रेस को आए, मुस्लिम वोटर्स उनकी तरफ वोट करें, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो यूपी में हो या बिहार में हो या पश्चिम बंगाल में हो, ये कांग्रेस से ज़्यादा वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं उनको वोट करते हैं। तो यही कारण है कि राहुल गांधी अब जातिगत राजनीति हो या रिलीजियस पॉलिटिक्स हो उसमें तो वो पहले से ही माहिर थे, लेकिन इस बार कहीं ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं। इसका कारण बस यही है कि कांग्रेस का कंपटीशन भाजपा या नरेंद्र मोदी से तो बिल्कुल नहीं है। उनका कंपटीशन है इंडिया अलायंस के ही जो दूसरे घटक हैं, क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, उनके साथ उनका इस बार कंपटीशन है कि कांग्रेस इस बार ज़्यादा उभर के आती है कि उनका अस्तित्व ही खराब हो जाएगा इस बार। चाहे आप दिल्ली में देखें कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से ही शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बना है। तो कांग्रेस पूरा कोशिश में लगा हुआ है कि उनका जो खोया हुआ वोट बैंक है वो वापस आ जाए।